हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी ये थ्योरी क्लास 5 है। इसके पहले हमने 4 थ्योरी क्लास कर रखी है। ठीक, थ्योरी क्लास 5 में आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या होती है आपकी? ठीक है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा मनुष्य के कार्य और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली शक्ति है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। ठीक, मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेट नहीं है तो आप ये क्लास नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आपके अंदर ये मोटिवेशन है, इंटरनली है कि आपको सीटेट पास आउट करना है, तो आप मोटिवेट हैं, तभी तो आप ये पढ़ रहे हैं ना, क्लास ले रहे हैं। अंदर से आप मोटिवेशन है, मोटिवेशन ये था किसी कार्य को करने के लिए आप अंदर से मोटिवेट हैं। ठीक, किसी ज़रूरी नहीं है कोई आपको बाहर से पुश करे, धक्का दे आपको कि आप सीटेट पास आउट करें, क्योंकि आपको पता है बिना सीटेट पास आउट किए आप किसी गवर्नमेंट जॉब जब आती है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब ये नहीं है कि लेनी है, ऐसा नहीं है। जैसे आपको टीचिंग करनी है, एग्ज़ाम्पल आपको टीचिंग करनी है, तो आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरनली होंगे तो आपका मतलब ये होगा कि हम पढ़ा दें, अपना काम कर लें। ठीक है, पढ़ा दें, बच्चों को समझ आ जाए, ये आप मोटिवेट होंगे ना अंदर। ये नहीं होगा कि आपको पैसा मिलेगा तब आप पढ़ाएंगे। ठीक, मोटिवेशन ये होता है किसी चीज़ को करने के लिए आप अंदर से मोटिवेटेड हैं। ठीक, आगे देखेंगे, अभी मोटिवेशन का अर्थ हम समझेंगे, मोटिवेशन क्या है। यहाँ कह रहा है, मोटिवेशन का अर्थ दिया है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का शब्द, देखिए, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के आपके मोटम शब्द से हुई है। ठीक, मोटम शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है गति करना। मोटम शब्द से ये मोटिवेशन की उपलब्धि हुई है। ठीक, लैटिन भाषा की, जिसका अर्थ होता है गति करना। ठीक, अभिप्रेरणा के अर्थ के अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। ठीक, जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा तभी आप किसी चीज़ को करने के लिए उत्तेजित होंगे। ठीक, तो वही कह रहा है, उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति व्यवहार करता है। आप मोटिवेटेड हैं तो आप व्यवहार कर रहे हैं सीखने के लिए। ठीक, इस प्रकार उत्तेजना आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है। मीन्स हमने आपको यही बताया कि अगर आप आंतरिक और बाह्य, आंतरिक ये हो जाएगा कि आपको वनली पढ़ाना है, आपका पैशन से आपको पढ़ाना है, आपने क्लास ले ली, बच्चों को समझा दिया, बच्चों को समझ आ गया, बस। ठीक, ये हो गया इंटरनली। वाई ये होगा कि आपको ये ज़्यादा ज़रूरी लगे कि आपको पैसा मिलेगा, कि आप ये करेंगे, ठीक, पहचान मिलेगी, इसलिए आप पढ़ाएंगे, तो ये आपका वाई हो जाएगा। ठीक, ये वाई हो जाएगा आपका। वाय दोनों हो सकती है। आंतरिक उत्तेजना किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। ठीक, आंतरिक उत्तेजना आपकी किसी आवश्यकता से, नीड से ही आपकी मोटिवेशन स्टार्ट होती है। ठीक, और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आंतरिक उत्तेजना यही, आप अंदर से प्रोत्साहित हैं किसी चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें। आप देखते हैं संदीप महेश्वरी की, वो मोटिवेशन के लिए आप वीडियो देख लिए, को ये करना। मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, 3-4 दिन आप पढ़ेंगे, फिर आप वैसा ही हो जाएंगे। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, ज़रूरी नहीं है आप कोई वीडियो देखें, कुछ भी देखें। ठीक, कोई बोले आपको कि हाँ आप ये करो इसलिए, तो ये वाह हो जाता है। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो आप डेली पढ़ेंगे। आप पढ़ते टाइम आपको लगेगा नहीं, आप 10 घंटा 12 घंटा भी पढ़ जाएंगे। बट अगर आप वीडियो देख के 2 घंटा पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे। ठीक, ये होता है मोटिवेशन। इंटरनली अगर आप मोटिवेटेड हैं, वही आपका मोटिवेशन होता है। ठीक, मोटिवेशन की परिभाषा देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। पहला मैकडोनाल्ड ने दी है आपकी, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। मीन्स यही कह रहा है, अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के अंदर होती है ना, अंदर से आप मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ को करने के लिए भी, या किसी चीज़ को सीखने के लिए भी। अगर आप मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए भी, अगर आप मोटिवेटेड हैं तभी आप पढ़ पा रहे हैं ना, आप पढ़ने के लिए उत्तेजित हैं। ठीक, जिज्ञासु हैं आप पढ़ने के लिए, क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं, इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना। यही कह रहा है, ऊर्जा परिवर्तन है। दूसरे गुड हैं, गुड कह रहे हैं आपके, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। देखिए, यही कह रहे हैं ये, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने, किसी आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आप जारी किए, मोटिवेटेड हैं आप, और आप उसको आरंभ करने और उसको डेली आप एक क्लास देख रहे हैं, PYQ भी देख रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं, और सीटेट आप क्वालिफाई भी कर लेंगे लग करके। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप क्वालिफाई भी कर लेंगे। ठीक, क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं।
तीसरा जो है मैकडूगल कह रहे हैं आपके, प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा जो है मनुष्य के अंदर होती है, यही कह रहा है, मनुष्य के भीतर मीन्स अंदर की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं, ठीक, जो किसी दशाओं मतलब किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती हैं आपको। देखें अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके दो होते हैं, पहला दे रखा है आंतरिक सकारात्मक अभिप्रेरणा, इसको इंट्रिंसिक, और बाह्य नकारात्मक अभिप्रेरणा। देखें इसी आंतरिक और बाह्य से ही क्वेश्चंस आपके बने हैं सीटेट में, पेपर फर्स्ट में भी बने हैं, सेकंड में भी बने हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है अगर आपको समझ आ जाएगा तो। देखिए पहला दे रखा है आंतरिक अभिप्रेरणा सकारात्मक, ये कह रहा है जब कोई अभिप्रेरणा किसी काम को करने के लिए अंदर से स्वतः उत्पन्न, अंदर से होने वाली अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, किसी चीज़ आपको जरूरी नहीं है कोई आपको बाहर से पुश करे, मोटिवेट करे आपको, आप इंटरनली आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते करते आपको पता ही नहीं चला आप 20 घंटा पढ़ाई कर, 20 घंटा आप पढ़ाई कब कर पाएंगे? जब आप अंदर से मोटिवेट रहेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। आप अंदर से मोटिवेट नहीं हैं, आप कोई कह दिया आपको तब पढ़ाई करेंगे तो 1 घंटा पढ़ेंगे फिर उठ जाएंगे, आप 2 घंटा पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आप 2 बार उठ जरूर जाएंगे। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं तो आप पढ़ जाएंगे, पूरा पूरा दिन 10-10 घंटा पढ़ जाएंगे, 12-12 घंटे भी पढ़ जाएंगे, ठीक, ये होता है इंटरनली मोटिवेटेड होता है। और वह है नकारात्मक अभिप्रेरणा, इसलिए इसको कहते हैं, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित हो, फॉर एग्जाम्पल आपको संदीप महसरी की वीडियो देखनी पड़ जाए, उसके बाद आप आकर पढ़ें डेली। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे मोटिवेशन वीडियो देखते होंगे, फिर मोटिवेट हो जाएंगे, खूब एकदम उत्तेजित हो जाएंगे पढ़ने के लिए, उसके बाद 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 1 हफ्ता पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी आपकी वाह मोटिवेशन, आपका जल्द मतलब देर तक नहीं चलेगी, 1 हफ्ता चल जाएगा उसके बाद नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप इंटरनली अंदर से मोटिवेटेड हैं तो आप डेली पढ़ेंगे, आप लक्ष्य को भी प्राप्त कर जाएंगे अगर लग कर पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर, फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं, बट आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, वीडियो नहीं कह रहे हैं आप ना देखो, अच्छा कोई काम अच्छा कर रहा है, बहुत बड़े मोटिवेशनल वीडियो आप बनाते हैं, अच्छा करते हैं, बट आपको ये हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि मोटिवेशन इंटरनली ये होता है कि आप अंदर से मोटिवेशन है, अंदर से आप मोटिवेटेड हैं, किसी चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, अभिप्रेरित हो वह वाय अभिप्रेरणा कहलाती है। ये कह रहा है ना किसी काम को करने के लिए आप दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित हो, जैसे पुरस्कार, दंड। देखो पुरस्कार पाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, हम फर्स्ट डिवीज़न आएंगे हमको ये मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, ठीक, यही कह रहा है। देखो बाहर इसका जो है वो बाहर से पुरस्कार की वजह से वो पढ़ रहा है, ठीक, इंटरनली नहीं है, दंड की वजह से अगर वो नहीं पढ़ाई करेगा तो उसको मार पड़ेगी, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। भय, डर की वजह से पढ़ाई कर रहा है ना, अगर वो नहीं पढ़ाई करेगा तो उसको मम्मी पापा से मार पड़ेगी, इसलिए पढ़ाई कर रहा है। लालच की वजह से, ठीक है, ये पढ़ाई करेगा तो उसको वो काम वो मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, तो ये सारे वाय हैं, दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित हो रहे हैं ना, ये इंटरनली नहीं मोटिवेटेड है, इसलिए ये नकारात्मक और वाय अभिप्रेरणा है। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा देखिए मोटिवेशन के ये क्या है, चक्र है, ठीक, साइकिल ऑफ मोटिवेशन है, ये एनसीटी में दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, लाइन से आपको याद भी करना है, समझिए पहले आप इसको। देखिए मोटिवेशन आपका नीड से ही स्टार्ट होता है, पहला ये है। देखिए नीड, आपको किसी चीज़ की नीड के अकॉर्डिंग आप मोटिवेट होते हैं ना, आपको नीड है सीटेट एग्ज़ाम की, उसकी मार्कशीट की, ठीक, आपको ज़रूरत है सीटेट आपको क्वालिफाई करना, आपको जॉब लेनी है, जॉब की ज़रूरत है, आपको पहले उसकी ज़रूरत हुई ना, तभी तो उसको अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट करेंगे। आपको पहले नहीं पता होगा आपको जॉब की ज़रूरत है तो पहले थोड़ा ना आप पढ़ने चले आएंगे सीटेट। अब किसी चीज़ को जब आपको ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ठीक। ये सारे स्टेप +1 टाइप के हैं, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा। अब आपको जॉब की ज़रूरत है तो आपका कोई चालक होगा, प्रणोद होगा, ठीक। प्रणोद में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी उसमें सपने देख रहे हैं जॉब के, या आपके घर वाले कोई आपकी प्रतिष्ठा कर रहा है, ठीक, ये हो सकता है। तो आप प्रतिष्ठा, फिर आप उत्तेजित होंगे, अभी एक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी बोलिए आप बहुत तेज उत्तेजित हो गए हैं ना इस चीज़ को करने के लिए। ड्राइव कर रहा होगा, आपके घर वाले भी कर रहे होंगे ड्राइव आपकी नीड के लिए, आप जॉब करना चाहते हैं,
तो आप उत्तेजित हो जाएंगे ना, उसके चालक के बाद आप उत्तेजना, उसके आप उत्तेजना अराउजल आएगी आपके अंदर, आप सोचेंगे बस हम ये पढ़ डालेंगे, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गए हैं। तो उसके जब आपको जॉब लेनी है उसके बाद आप उस डायरेक्शन में आप अपना कार्य करना शुरू कर देंगे, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लग जाएंगे, आप उसको पढ़ाई करने लग जाएंगे, आप एक एक वीडियो देखने लग जाएंगे, सारी पूरा आप एकदम यहाँ उत्तेजित हो गए हैं, उसके बाद यहाँ उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप लग के पढ़ाई करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, 10-10 घंटा पढ़ेंगे, आपको आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको उपलब्धि मिल जाएगी, अचीवमेंट मिल जाएगी, आपको जॉब भी मिल जाएगी। ठीक, जब आप उसमें लग करके मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको मिलेगी ना, आपको उपलब्धि ज़रूर मिलेगी। आपको जब उपलब्धि मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो तब तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी नहीं। उसके बाद आपको उत्तेजना में आपकी कमी होना है, अब उत्तेजित आप उस तरह के नहीं रहेंगे, फिर किसी चीज़ की, दूसरी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप किसी चीज़ दूसरी, आपको घर बनाना हो गया, उस चीज़ की ज़रूरत होगी, फिर आप उस चीज़ की आवश्यकता हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप फिर काम करने लग जाएंगे। ठीक है, आपको उत्तेजना आएगी, फिर उस डायरेक्शन में आप काम करना शुरू कर देंगे, फिर आपका घर भी बन जाएगा, फिर दूसरी चीज़ की नीड आएगी आपके अंदर, यहाँ उत्तेजना में फिर कमी आएगी, मेरे घर ये नहीं है, फिर आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ऐसे आपका जीवन चक्र ये चलता रहता है, जीवन चक्र भी आपका ऐसा ही चलता रहता है, किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, फिर उसके लिए आप काम करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा। ठीक, यही होता है, अभिप्रेरणा के चक्र हो जाएगा ये। देखिए, अब अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, ये भी पूछा जाता है आपके क्वेश्चन, लाइन से आपको स्टार्ट से याद करना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, देखें पहला क्या दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसको आप समझिएगा। पहला दे रखा है, देखिए शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता पहले देखें, शारीरिक आवश्यकता मतलब मीन्स आप इसके बिना नहीं रह सकते, खाना के बिना आप रह पाएंगे, 1 दिन 2 दिन रह लेंगे, उसके बाद नहीं रह पाएंगे, पानी के बिना आप रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, उसके बिना आप खाना पानी, सोना हो गया, 1 दिन नहीं सोएंगे, 2 दिन नहीं सोएंगे, उसके बाद आपको सोना ज़रूरी हो जाएगा, ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक, ये पहला है आपका शारीरिक आवश्यकता। जब आपको खाना पानी मिल जाएगा, फिर आपको रहने के लिए भी कुछ चाहिए होगा ना, ऐसा नहीं सड़क पे आप सो जाएंगे बाहर, आपको सुरक्षा की ज़रूरत होगी ना। तो पहला शारीरिक आवश्यकता होगी आपको खाने पीने की, आपको शरीर, जब आप खा पी लेंगे उसके बाद आप सेफ्टी ढूंढेंगे, आपको कोई घर चाहिए, पैसा चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, सही कैसे चाहिए, आप ऐसे नहीं खा पी लिए, पेट तो भर गया, उसके बाद आपको रहने के लिए, आप बाहर खा पी लिए तो आपको रहने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना, ऐसे नहीं सड़क पर सो जाएंगे। सेफ्टी, तो सुरक्षा की आवश्यकता दूसरा होता है, इसमें आपका घर आएगा, स्वास्थ्य आएगा, आपको पैसा आ जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे आपको। ठीक, जॉब मिल जाएगी, घर मिल जाएगा। तीसरे में आपका आता है समाज प्रेम की आवश्यकता, प्रेम आपको परिवार से भी, कोई आपको प्रेम करे, परिवार वाले आपके प्रेम करें, कुछ आपको हर कोई प्रेम करे, ये आप चाहते होंगे। ठीक, सम्मान की आवश्यकता हो। चौथा आपका आएगा सम्मान की आवश्यकता आएगी, कि आप की कोई पहचान हो, आपकी सब इज्जत करें, ये आपका चौथे में आएगा। ठीक, आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी क्या पहचान है, आपकी सब इज्जत करें, आपका स्टेटस क्या है, ये सब सम्मान की आवश्यकता फिर आप चाहेंगे। पांचवा होता है आपकी आत्मसिद्धि, आप जो चाहते हैं कि मैं हूँ कौन, ठीक, मैं क्या हूँ, आप वो बन गए, जैसे भगत सिंह जैसे कर गए ये सारे, तो उसमें सब नहीं कर पाते हैं, यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है, आत्मसिद्धि होता है। जैसे आपको बहुत सारे बच्चे अपनी जो चाहिए होता वो नहीं कर पाते उसके अकॉर्डिंग, तो आत्मसिद्धि सबको नहीं मिलती है। ठीक, तो पहले में आपकी शारीरिक आवश्यकता आएगी, खाना पीना, उसके बाद सुरक्षा आपको चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए कि आपको प्यार मिले, लव मिले, ठीक है, वो परिवार की वजह से मिले, किसी से भी मिले, ये हो जाएगा। चौथा आपको सम्मान मिलना चाहिए, स्वतंत्रता, पहचान, आपको स्टेटस, क्या इज्जत करें सब आपकी। ठीक, और पांचवा आपका आत्मसिद्धि हो जाएगा। देखिए मूल प्रवृत्ति क्या है, मूल प्रवृत्ति में सहज क्रिया ही होती है, हम संवेग को प्रायः मूल प्रवृत्ति ही समझ लेते हैं, किंतु दोनों में भिन्नता होती है। मूल प्रवृत्ति जो होती है वो आपकी क्रियात्मक होती है, वही संवेग भावात्मक प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, मूल प्रवृत्ति आपकी परिवर्तनशील होती है। बस मूल प्रवृत्ति देखो, संवेग और मूल प्रवृत्ति को सब एक कह देते हैं, बट अलग अलग है। मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक होती है, मीन्स अर्थात वह क्रिया जो जन्मजात हो,
जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, प्याज काटते समय आंसू आना। प्याज आप अभी काटेंगे, बच्चा भी काटेगा तब भी उसको आंसू आ जाएगा, और बाद में भी आप काटेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब भी प्याज काटेंगे, आपके आँख में आंसू आ जाएगा। ठीक, ये आपकी मूल प्रवृत्ति है, ये जन्मजात होती है आपके अंदर, ये कभी नहीं बदलेगी। ठीक, गर्म दूध में हाथ डालने पर बाहर निकालना। गर्म दूध है, उसमें कोई भी हाथ डालेगा तो वो जल जाएगा, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे जो हो, वो जो भी हाथ डालेगा वो जल जाएगा। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये है आपकी मूल प्रवृत्ति। विलियम मैकडूगल, ये क्वेश्चन आपके बने हैं, देखें। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष 14 संवेगों का उल्लेख किया है। विलियम मैकडूगल ने बताया है 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग। जैसे पलायन है आपका, तो उसका संवेग भय हो जाएगा, युद्ध करने की इच्छा, क्रोध। फिर तीसरा दे रखा है निवृत्ति, पीछा छुड़ाना, इसका दे दिया है घृणा करना। संतान की प्राप्ति में वात्सल्य दे दिया है। पांचवा है शरणागति में करुणा दे दिया आपका। छठा काम वृत्ति में कामुकता आएगा। जिज्ञासा, आश्रय, दैन्य, आत्महीनता, ये सब आप देख लीजिए, 14 बताए हुए हैं। 14 ही हमने आपको दे रखा है। देखिए 9वां दे रखा है आत्मगौरव, इसमें आत्माभिमान दे रखा है। सामूहिकता में एकाकीपन दे रखा है। भोजन तलाश में भूख दे रखा है। संग्रहण में अधिकार। संरचना धार्मिकता में कृतिभाव। हास, यहाँ हास रहेगा, हास नहीं रहेगा, यहाँ हास रहेगा। ठीक, हास में दे रखा है आमोद, हंसने से प्राप्त होने वाली सुख। ठीक, ये 14 मूल प्रवृत्ति है, जिसके सापेक्ष में संवेग भी दे रखा है विलियम मैकडूगल ने। ठीक, मोटिवेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ मोटिवेशन कोड है, जिस क्षण तुम डर जाओगे उस क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। देखिए CDP की हमारी ये 5वीं थ्योरी क्लास थी, ये मोटिवेशन, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम सारे PYQ देखेंगे। पेपर 1 के लिए जितने PYQ हैं और पेपर 2 के लिए जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी मोटिवेशन से, और हम लर्निंग से भी देखेंगे। इसके पहले हमने थ्योरी क्लास 4 कर रखी है, उसमें हमने लर्निंग पढ़ा हुआ है। तो लर्निंग वाले चैप्टर से और मोटिवेशन वाले चैप्टर से, दोनों चैप्टर से हम PYQ देखेंगे, पेपर 1 के लिए और 2 के लिए। ठीक है, इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, थ्योरी क्लास का प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप थ्योरी क्लास दे सकते हैं, इसके पहले के चैप्टर भी देख सकते हैं और PYQ भी देख सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, उसके बाद कमेंट में अपने विचार बताएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल